हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 दोस्तों हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, चैप्टर 13 में आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, अनुहरण, या इसको हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, मिमिक्री। तो देखिए जो अनुहरण या मिमिक्री है, तो सबसे पहले देखिए इसकी यदि डिफिनेशन की बात करें तो यदि इसकी बेस की बात करें, देखिए जो मिमिक्री शब्द है, ठीक है, यानी जो मिमिक्री टर्म है, ठीक है, तो मिमिक्री टर्म ये शब्द की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले लैटिन भाषा में मिमिकस या मिमिकोस से हुई है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि जो मिमिक्री शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द मिमिकस या मिमिकोस से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हूबहू नकल करना। ठीक है, यानी यदि कोई जानवर एक जैसा है तो उसके जैसा सेम टू सेम नकल करना ही, या हम कह सकते हैं कि समान रूप धारण करना। ठीक है, तो मिमिक्री शब्द जो है तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले लैटिन शब्द में मिमिकस या मिमिकोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हूबहू नकल करना अर्थात समान रूप धारण करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि बात की जाए जो हमारा मिमिक्री या अनुहरण टर्म है, तो अनुहरण सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले एक अंग्रेज प्रकृति वैज्ञानिक थे जिनका नाम हेनरी डब्ल्यू बेट्स है, इन्होंने सबसे पहले किया। ठीक है, तो अनुहरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया सबसे पहले, तो हेनरी डब्ल्यू बेट्स ने किया। ठीक है, और अब क्या कहा दोस्तों हमने, जो अनुहरण है इसका मतलब क्या है कि हूबहू नकल करना। ठीक है, या समान रूप धारण करना। ठीक है, देखिए इसके बाद यदि इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अनुहरण किसी जीव का दूसरे या अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं से। ठीक है, जो अनुहरण है बेसिकली वो किसी जीव पर्टिकुलर जीव का दूसरे या अपने चारों ओर की प्राकृतिक जो वस्तुओं है, ठीक है, तो अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं से उन सतही परंतु नजदीकी समानताओं को कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी समानता जो जीव है तो उसके आसपास का जो वातावरण या प्रकृति है वहां पास की जो भी समानता है, तो इनकी आपस में जो समानता है, ठीक है, यही अनुहरण है, और जो उस जीव को छिपने, उसकी सुरक्षा एवं अन्य लाभों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जीव है और उसके पास का जो वातावरण यदि उसी कलर का है या सेम रंग का है, तो इसमें से क्या होगा कि उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये अनुहरण जो है तो उसको जीवों को लाभ प्रदान करता है, और इस प्रकार अनुहरण जो है उस जीव को या तो प्राकृतिक शत्रु की नजर से बचाता है या तो उसे डरावना या नुकसानदेह दिखने में मदद करता है। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, पहला क्या है कि या तो प्राकृतिक शत्रु की नजर से बचाएगा। ठीक है, कोई भी यदि शत्रु है तो वह पृष्ठभूमि से मिलता जुलता कलर यदि रहेगा तो जो जीव है खाने वाला दूसरा परभक्षी जो है वो क्या समझेगा कि पृष्ठभूमि है और वो बच निकलेगा। ठीक है, तो यही क्या है दोस्तों, अनुहरण है। ठीक है, तो अनुहरण का मतलब क्या होता है कि हूबहू नकल करना या समान रूप धारण करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम अनुहरण की प्रकार की बात की जाए, यानी टाइप्स ऑफ मिमिक्री, तो देखिए मिमिक्री या अनुहरण जो है बेसिकली तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव जो अनुहरण है। ठीक है, सुरक्षात्मक अनुहरण होता है। दूसरा दोस्तों आक्रमणशील अनुहरण, और तीसरा होता है दोस्तों सचेतन अनुहरण। ठीक है, या इसको हम चेतन अनुहरण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको अनुहरण के यदि प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम तीनों प्रकार यहाँ पे समझते हैं अनुहरण के। तो देखिए जो अनुहरण का सबसे पहला प्रकार है वो है दोस्तों सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव अनुहरण। ठीक है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री या सुरक्षात्मक अनुहरण। देखिए सुरक्षात्मक अनुहरण क्या होता है कि इस अनुहरण में जो भी जीव होते हैं वह कुछ अन्य जीवों या प्राकृतिक वस्तुओं जैसा रंग, रूप या व्यवहार लाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी जो भी पर्टिकुलर जीव है, ठीक है, वो दूसरे जीवों या प्राकृतिक वस्तुओं, ठीक है, जैसे आसपास की कोई प्राकृतिक वस्तुएं या समानताएं हैं या चीजें हैं, उनके जैसा अपना रंग, रूप या व्यवहार को लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तथा परभक्षी जीवों से अपनी सुरक्षा करता है, और इस प्रकार से वह अपनी परभक्षी जीवों से रक्षा करता है। तथा सुरक्षात्मक अनुहरण जो है पुनः दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए जो सुरक्षात्मक अनुहरण है अब ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसमें होता है छिपाव अनुहरण। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पहला छिपाव अनुहरण। देखिए छिपाव अनुहरण की यदि बात करें तो इस प्रकार का सुरक्षात्मक अनुहरण जो होता है ये सामान्य रूप से पाया जाता है, तथा जंतु जो है अपने आप को छिपाने के लिए या तो अपना रंग पृष्ठभूमि से मिलता जुलता कर लेते हैं या तो अपने रंग के समान वाले परिवेश को खोजते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों, छिपाव अनुहरण में क्या होता है,
देखिए या तो कोई जंतु है तो अपने आसपास ऐसी जगह को खोजेगा जो कि उसके कलर की हो, ठीक है, या कि वो क्या करेगा ऐसी जगह में चला जाएगा जहां उसके शरीर के अकॉर्डिंग कलर हो, ठीक है। तो ये दो प्रकार से यहाँ पे बचाव कर सकता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये क्या करते हैं, परभक्षी से बचने के लिए अपने समान यानी जिस कलर के ये होते हैं पर जीव, तो अपने ही समान रंग की जो जगह है उस जगह में क्या जाते हैं, उस जगह में ये चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये छिप जाते हैं और अपने आप को बचा पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुहरण को हम छिपाव अनुहरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए छिपाव अनुहरण के बाद आता है चेतावनी अनुहरण, ठीक है। तो चेतावनी अनुहरण के अंतर्गत क्या होता है, देखिए जो विषहीन अथवा अहानिकारक जंतु होते हैं, ठीक है, ऐसे जंतु जिनमें विष नहीं पाया जाता है और वो हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है, वो हानिकारक या विषैले जंतुओं पर क्या करते हैं, अनुहरण करते हैं। तो इस प्रकार से खाए जाने वाले जो जंतु हैं ना खाए जा सकने वाले जंतुओं की तरह दिखावा करते हैं, और इस प्रकार के अनुहरण जो है स्वसुरक्षा के लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि चेतावनी अनुहरण में बेसिकली होता क्या है कि जो भी विषहीन अथवा अहानिकारक जंतु होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे जंतु जिनमें विष नहीं होता है और ये हानिकारक नहीं होते हैं, तो वे जंतु आक्रमण करते हैं या अनुहरण करते हैं किन पर, विषैले एवं हानिकारक जंतुओं पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जिन जंतुओं का ये अनुहरण करते हैं तो वे जंतु क्या करते हैं कि अपने आप को क्या करते हैं कि दूसरे जंतुओं के जैसे क्या करते हैं, अपने आप को दिखावा करते हैं, ठीक है, होने का। अब जब ये स्वयं जो है तो दूसरे जंतुओं की तरह, खाने वाले जंतुओं की तरह क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, जिससे यदि कोई खाने वाला यदि परभक्षी इनके पास आता है तो वो भी क्या करता है, इनसे डर जाता है, और इस प्रकार से ये जो है अपने आप को शत्रुओं से बचा लेते हैं, ठीक है, तथा शत्रुओं को डराते हैं और अपने आप को ये बचा लेते हैं, ठीक है। ये अनुहरण शत्रुओं को डराते हैं तथा उनसे अपनी रक्षा करते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सुरक्षात्मक अनुहरण है ये दो प्रकार का होता था, ठीक है, छिपाव अनुहरण और चेतावनी अनुहरण। अब देखिए दोस्तों जो दूसरा प्रकार का अनुक्रमण है वो होता है आक्रमणशील अनुहरण, ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है आक्रमणशील अनुहरण। तो देखिए आक्रमणशील अनुहरण में क्या होता है कि इस प्रकार का जो अनुहरण होता है इसमें शिकारी जंतु जो होता है वो अपने शिकार को पकड़ने के समय करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का अनुहरण जो है जो शिकारी जंतु होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने के समय करते हैं, ठीक है। शिकारी जंतु क्या करते हैं, या तो अपने आप को पृष्ठभूमि से इतना मिलता जुलता बना लेता है जिससे उन्हें आक्रमण के समय पहचाना न जा सके, या वे जंतु अपने आसपास की लुभावन वस्तुओं से समानता दर्शाकर शिकार को लुभाकर पकड़ता है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि देखिए इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है, मान लीजिए कोई जानवर है, ठीक है, जिसका मान लीजिए कोई दूसरा जानवर शिकार कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे हिरण का शिकार शेर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे शेर को क्या है, शिकार ही है, तो शेर क्या कर रहा है, शिकार करेगा किसका, हिरण का। तो शेर जब हिरण का शिकार करेगा तो ये मान लीजिए शेर क्या करेगा, अपने आप को या तो पृष्ठभूमि जैसा कलर बना लेगा, यानी ऐसी जगह में जाएगा जहाँ पे यानी अपने को पृष्ठभूमि की जैसा कलर चेंज कर लेगा, या तो वो क्या करेगा कि अपने आसपास जो लुभावन चीजें हैं उन वस्तुओं से समानता दर्शाएगा, ठीक है, यानी जो भी वस्तुएं लुभावित है जो हिरण को आकर्षित करेगी अपनी ओर, ठीक है, तो उसके लुभावन वस्तुओं से समानता दर्शाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से शिकार को लुभा करके वो अपना शिकार पकड़ लेता है। तो यहाँ पे मैंने खैर एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे शेर और हिरण का, तो सेम ऐसे ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शिकारी यदि शिकार कर रहा है किसी जंतु का, तो वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, पृष्ठभूमि यानी वहां पर की जो भूमि है उसी के जैसा अपने आप को चेंज कर लेगा, यानी रंग रूप जो है उसी के जैसा बना लेगा, जिससे जो शिकार है वो पहचान ना सके शिकारी को, ठीक है, और इस प्रकार से ये अपना शिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुहरण को हम क्या कहते हैं, आक्रमणशील अनुहरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद जो तीसरा अनुहरण है, तो अनुहरण का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों, इसको हम मृत प्राय या चेतावनी अनुहरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मृत प्राय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या मृत प्राय, यानी यहाँ पे समझिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने शत्रुओं से घिरने या खतरे के समय चेतन अनुहरण का प्रयोग करते हैं, और इसको हम चेतन अनुहरण भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जंतु अपने शत्रुओं से घिरने या खतरे के समय, ठीक है, इनको जब खतरा होता है जंतुओं को, या जब इनको आपस में कई सारे शत्रु इनके घेर लेते हैं, जानवर कई सारे घेर लेते हैं, तब ये चेतन अनुहरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये जंतु क्या करते हैं
कि अपने आप को मृत प्राय बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, अपने आप को मृत प्राय बना लेते हैं। तथा जो परभक्षी होता है, इनको खाने के लिए जो भी जीव या कीट आएंगे वो इनको क्या करेंगे, मरा समझ करके या मृत समझ करके इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जीव अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस अनुहरण को हम क्या कहते हैं, चेतन अनुहरण या मृत प्राय अनुहरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अनुहरण और अनुहरण के जितने भी प्रकार थे उसको हमने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम छद्मावरण और अनुहरण के मध्य अंतर देखेंगे। ठीक है, तो छद्मावरण और मिमिक्री या अनुहरण के बीच देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे यदि हम छद्मावरण की बात करें तो छद्मावरण क्या होता है, बेसिकली यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने रंग चारों तरफ उपस्थित पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, यानी जो भी पर्टिकुलर जीव है वो अपने कलर को क्या करता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपने आप को ये ढाल लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। और इसके विपरीत यदि अनुहरण की बात की जाए तो मिमिक्री क्या होती है, मिमिक्री एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव जो है वो अपना स्वरूप जो है दूसरे जीवों जैसा बना लेता है। ठीक है, क्या करता है, अपना जो जीव है वो दूसरे जंतुओं या दूसरे जीवों के जैसा अपना स्वरूप क्या कर लेता है, बना लेता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इस प्रक्रिया के कारण जो है जीव दूर से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या दोस्तों, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी जीव हैं वो दूर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में छद्मावरण होती है। और इसके विपरीत जो अनुहरण होता है दोस्तों, इस प्रक्रिया के कारण जीव की पहचान छिप जाती है। ठीक है, यानी इसमें जो है जीव अपने आप को छिपा लेता है, यानी उसकी पहचान छिप जाती है और वो आक्रमण करता है फिर दूसरे जंतुओं पर। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यह सामान्य प्रकार का अनुकूलन होता है। ठीक है, यह एक नॉर्मल एडाप्टेशन होता है। ठीक है, जो छद्मावरण होता है यह एक नॉर्मल प्रकार का एडाप्टेशन होता है। वहीं यदि अनुहरण की बात की जाए तो यह एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन होता है। ठीक है, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का एडाप्टेशन होता है ये। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है इसमें वो क्या है, यह प्रक्रिया सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिप्रद है। ठीक है, क्या दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिप्रद होती है, छद्मावरण जो होती है। और इसके विपरीत दोस्तों देखिए, यह प्रक्रिया है, अनुहरण की प्रक्रिया है, यह केवल अनुहरण प्रदर्शित करने वाले जीवों में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे छद्मावरण और अनुहरण के बीच अंतर आप याद रखिए, कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।